सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हम हैं द्वारिका में जोगिंदर मोर जी के घर पर। और मेरी जो मुलाकात हुई है जोगिंदर मोर साहब से, वो हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से। फिर धीरे धीरे बात होना शुरू हुआ, और उनकी जो मैं आइडियोलॉजी, जब मेरी बात आइडियोलॉजी पर होने लगी, सोशल मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर, तो मुझे जोगिंदर मोर साहब के अंदर एक इंटेलेक्चुअल इंसान नज़र आया। और मैं जाति की बात मैं करता नहीं हूँ, हालांकि जब उन्होंने क्योंकि बैकग्राउंड इस देश बिना जाति की बात होती नहीं है, और वो जाट समाज से बैकग्राउंड उनका आता है पुराना। हालांकि उन चीज़ों में वो खुद भी विश्वास नहीं करते हैं, कास्टिज्म में। और बात करेंगे सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आप मेरे पास आए, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा प्रयास ये है कि जय भीम, जय भीम। जो मैं विचार रखूँगा वो समाज के काम आए, दीन दुखियों के काम आए, एक वैचारिक क्रांति देश में आए। हम तो उम्र के दराज हो चुके हैं, 64 साल की उम्र होगी, मगर आज के जो नौजवान हैं उनको गूगल की जगह हमारे जैसे जो बुजुर्ग हैं उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। हम प्रैक्टिकली बताएंगे, वो प्रायोजित बताएंगे। सर, सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है कि मैं भाई रिलीजियस, अगर मैं अपने आप को बताऊं, मैं अपने दर्शकों को, मैं बुद्धिस्ट हूँ, और मैंने वो बुद्धिज्म का एक बड़ा असर आपके अंदर देखा है। तो ये कहाँ से आपको आना शुरू हुआ? हम 14 पीढ़ी से सतनामी साध हैं। बुद्ध के मार्गदर्शन पे, कबीर के मार्गदर्शन पे ही हमारा पंथ है। धर्म तो देखो एक इंसानियत के अलावा और कोई धर्म है ही नहीं। ये जितने भी ये पंथ हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे सनातन हो या ईसाइयों का हो, ये पंथ हैं। आप अपना जीवन शैली है इनकी, आप अपने क्षेत्र के अनुसार उसी को दूसरों पर थोपना चाहते हैं ये लोग। ये सबसे गलत बात है। सर, दूसरा, मेरी काफ़ी टाइम से आपसे बात हो रही है, तो मतलब बहुत ही मैं खुश हुआ कि आपसे बात करने के बाद आपके अंदर जातिवाद का कहीं से भी कुछ भी असर मुझे नहीं दिखाई दिया। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है? क्योंकि जाति के बिना इस देश में कहीं भी कोई काम होता नहीं है। जाति विशेष में शादी विवाह का जहाँ तक मामला आता है कि बुजुर्ग बताते थे कि डीएनए के हिसाब से 3 गोत्र छोड़ के अपनी ही बिरादरी में शादी करनी चाहिए, जिससे कि डीएनए सही हो और औलाद बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हो और बुद्धिशाली हो। जी। तो और दूसरा सर, आप बाबा साहब अम्बेडकर को भी काफ़ी फॉलो करते हैं, उनके आइडियोलॉजी को। इसके पीछे क्या वजह है? बाबा साहब ने एक जागृति लाई, और बाबा साहब को, भीमराव अम्बेडकर जी को बाबा साहब बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा है। नेहरू जी ने उनको अपनी पार्टी के ना होते हुए भी मंत्री बनाया केंद्र में, और संविधान सभा का मेंबर बनाया। ठीक है, और लोग तो होते ही हैं, मगर नाम सरदार का होता है। और बाबा साहब ने समाज के लिए अच्छी बातें जोड़ी, और बाकी जितने भी और सदस्य थे वो भी दुनिया के किसी भी कोने से अच्छी अच्छी कानून लेके आए, और बाबा साहब की कृपा से वो लागू हो गया। इसमें नेहरू का योगदान भी है। सर, लेकिन यहाँ पर मेरा एक बड़ा कड़वा सवाल है, वो आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया पे भी, कि जब बाबा साहब, जो देश की 50% महिलाएं हैं, उनके लिए जब हिंदू कोड बिल लागू करना चाह रहे थे, जो हिंदू कोड बिल जो उन्होंने लिख के दिया, वो आज भी लागू नहीं है पूरी तरीके से, तो उस पर तो उनको रिजाइन तक देना पड़ा उसी नेहरू की मिनिस्ट्री से। अगर उनका इतना सहयोग था उनको ये करने में कि भी आप देश के लिए ऐसा संविधान बनाओ जिसमें सबको इक्वलिटी का राइट्स हो, तो फिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा? नेहरू हो तो बड़ा नहीं, बाबा साहब हो, नेहरू हो, गांधी हो, सुभाष हो, बुद्ध हो, कंप्लीट बन के कोई नहीं आया संसार में। कमियां सब में होती रही हैं, और आप अपने भगवान को पूछते रहो और दूसरों को गाली दो, वो भी ठीक नहीं है। मगर
ये बात सच है। अच्छा, दूसरा सर, आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपका जो बैकग्राउंड में जितना मुझे आपसे बात हुई, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा में तो जो कास्ट सिस्टम है वो आज भी बड़ा स्ट्रांगली है वहाँ पर, अभी भी कास्ट एट्रोसिटी हो रही है। नहीं, हरियाणा में जहाँ आर्य समाज का पर्दापण रहा है जी। वहाँ पे ये कास्टिज्म नहीं है। मतलब शादी ब्याह के टाइम तो है, बाकी खाना पीना उठना बैठना सब एक है। हाँ ठीक है, कोई गरीब है बेचारा, इसके बाद ज़मीन नहीं है, वो मजदूरी कर लेता है, जिसके बाद ज़मीन है वो ज़मीन से कमा लेता है। और आर्य समाज के अलावा जो पंजाब था उसमें गुरु नानक देव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कास्टिज्म को ख़त्म करने का। आज गुरुद्वारे में एक अरबपति भी आता है और एक गरीब भी आता है, दोनों जूते साफ करते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से आप गुरु नानक देव की बात कर रहे हैं, गुरु नानक जी की, तो उसी तरह रविदास, लेकिन अगर आप पंजाब में जाएंगे तो जो रविदास को फॉलो करने वाले लोग हैं और जो गुरु नानक को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके तो गुरुद्वारे भी अलग हैं। वो रविदासी गुरुद्वारे में गुरु नानक देव के जो अलग होने, उसमें जाते ही नहीं है। अलग होने के बाद भी रास्ता एक ही है दोनों का, रास्ता एक ही है। हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां आप देखेंगे तो डिफरेंशिएट तो है। वो तो निरंकारी और अकाली में भी झगड़ा है, ये पॉलिटिक्स हर जगह घुस गई। शिया और सुन्नी में भी है। जी जी। और प्रोटेस्टेंट और एक और बोलते हैं, क्या मेरे को याद नहीं आ रहा, क्रिश्चियन में भी दो वो है, दो नहीं उसमें तो 3-4 और हो गए, मैं नाम नहीं जानता, जहाँ तक मैंने पढ़ा है सुना है उस हिसाब से। सर, आपने गांधी की बात भी छेड़ी, तो आपको हिस्ट्री का एक पार्ट याद होगा, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके लिए 2 वोट के राइट्स की बात कर रहे थे, तो उसी महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल भी तो की, वर्ण व्यवस्था। महात्मा गांधी तो सीधा कहते थे कि मैं तो वर्ण व्यवस्था को खत्म करना ही नहीं चाहता, ये कोट है उनका। गांधी भगवान नहीं था। गांधी भी भगवान नहीं था, औरों की तरह इंसान था। इंसान गलतियों का पुतला है। हर आदमी के शरीर में एक अमृत कुंड भी है और गंदगी का कुंड भी है। किसी में गंदगी का कुंड ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अमृत का छोटा हो जाता है, तो वो गलत काम करने लगता है। और सर, ये जो बुद्धिज्म की बात भी आप काफ़ी करते हैं और काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं, ये जो बुद्धिज्म का जो मध्यम मार्ग है, इसको किस तरह देखते हैं आप? समाजवाद उसी मध्यम मार्ग का एक रास्ता है। मतलब मध्यम मार्ग का मतलब आपका कहने मतलब है कि कट्टरता नहीं होनी चाहिए? नहीं, वही मध्यम मार्ग हुआ ना? बुद्ध ने सरल का बोल रहा है। हाँ, वही हुआ ना। और अच्छा, उसी को कबीर साहब ने फिर आगे बढ़ाया। कबीर साहब ने बुद्ध को ही आगे बढ़ाया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन सर, कबीर साहब को तो लोग जो कट्टर हिंदू लोग हैं वो मुसलमान का दर्जा देकर नेगलेक्ट करते हैं, जबकि उनके तो एक से एक दोहे हैं। मुसलमान का मतलब होता है इस्लाम। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है शांति, तलवार की नोक पे नहीं। क्यों, कोई भी राजे महाराजा मुगल बादशाह हुए हैं, सम्राट अशोक से लेके और ईसाइयों तक, ये दूसरों के राज्य पे कब्जा करने की कोशिश हमेशा की है। अपने ही भाइयों को मरवा के जब वो क्या नाम है, सम्राट अशोक बनता है और लाखों लोग मरवा दिए, उसके बाद उसको ज्ञान होता है, बुद्ध याद आता है। उससे पहले बुद्ध याद नहीं आया। जी जी। हाँ, सम्राट अशोक का तो बहुत बड़े क्रूर राजा की वो रही है छवि। बाद में जब बुद्ध के उसमें गए शरण में, तब उन्होंने पूरा छोड़ दिया उस समय हिंसा। आज दुनिया का तीसरा अगर कोई पंथ है, धर्म कहते हैं जिसे, वो बुद्ध है। बुद्ध दर्शन है। अच्छा सर, ये जो आज के जो ये भाजपा और वाले और आरएसएस वाले जिस सनातन की बात करते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? इन्होंने सदा से शोषण करते आए हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते आए हैं, धर्म के नाम पे अत्याचार करते आए हैं। आज तक किसी ब्राह्मण की लड़की, राजपूत की लड़की या किसी बनिए की लड़की देवदासी बनती सुनी है? नहीं सुना सर। नहीं सुना तो चमारों की, वाल्मीकियों की और जाटों का तो मैं नहीं कह सकता, खैर, मगर इन मतलब पिछड़े से कहने मतलब पिछड़े समाज की, पिछड़े और दलित समाज की लड़कियों को ही देवदासी बना के 70 साल का 100 किलो का पंडा बलात्कार करता है 3 दिन।
उसके बाद 21 दिन दूसरे करते हैं। ये जुल्म की इंतहा है कि नहीं है? बच्चा हो गया तो उसका नाम हरिजन रख दिया। सर ये आप पंडा पे अभी देख रहे हैं, आप राजकुमार भाटी जी के साथ 200 ब्राह्मण प्रदर्शन करने उनके घर पहुंच गए, आप आरोप लगा रहे हैं ब्राह्मणों भाई पे? जिसकी दुकान छिनेगी वो तो अच्छा, करेगा ही कुछ ना कुछ। ये कारण है इसके पीछे, मतलब ये तो हिंसात्मक रूप ले रहे हैं। ना इनकी इंसान तक ये इसके 4 डंडे लगेंगे, भाग जाएंगे ये। अच्छा सर, एक चीज और बताओ, पहले ये वैदिक कहते थे, फिर वैदिक से फिर हिंदू, मतलब ये बीच बीच में इसका नया पुनर्जन्म जैसा कैसा होता रहता है इस धर्म का, हिंदू का? जैसे आप सनातनी का बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। नहीं, सनातन तो कोई प्रथा है, एक परंपरा से जो चला आ रहा है उसी को सनातन कहते हैं। इसमें गलत भी है, सही भी है। और बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि सनातन उन्होंने बौद्धम से चुराया है, ये बौद्धम का शब्द है। ये मेरे को नहीं मालूम, हो सकता है सर। हमारे बहुत बिक्कू इंटेलेक्चुअल हैं जिनसे हमारी बात हुई। अच्छा, दूसरी बात, चलो अगर मैं मान भी लूं सर सनातन है, तो फिर कोई जाट, कोई जाटव, कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण, पंडित, शर्मा या क्षत्रिय, राज, ये सब क्यों हैं फिर? हम अगर ये लोग धर्म की बात करते हैं तो फिर एक ही, आप मुसलमान में जाएंगे, क्रिश्चियन में जाएंगे, भले ही उनमें भी पंथ होंगे अलग अलग, लेकिन वो मुसलमान ही कहेगा अपने आप को, और जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन कहेगा, सिख कहेगा। हिंदू को कभी मैंने ये देखा ही नहीं वो ये कहे कि मैं हिंदू हूँ या सिर्फ सनातनी हूँ। पहले जाट या गुजर जाति ही पहले आती है, तो फिर कैसे इसको मान लिया जाए? ये तो बड़ा प्रश्न है। ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आई बात। और आप मानते हैं ना इस बात को? हाँ, कि आप कहीं भी जाएंगे किसी ना किसी रूप में, चाहे तो आपके टाइटल नेम से वो कोशिश करेगा जानने की आपसे, नहीं वो या पूछ लेगा। नहीं, आप भी तो रत्ना नाम लिखा है, उससे सीध होता है कि आप बुद्धिज्म को। हाँ, मैं तो बुद्धिज्म को फॉलो करता हूँ सर, मेरा नाम ही बुद्धम से ही मेरा नाम आया। हाँ, वो इसीलिए तो। हाँ। अब जोगिंदर मोर साहब का एक एनजीओ भी है, मैं बात करना चाहूँगा उस एनजीओ पर कि वो एनजीओ किस तरह से देश में और यहाँ के लोगों के लिए काम करता है। तो मोर साहब, जो आपका एनजीओ है उसका नाम भी बताएं और उस पर किस तरह से आप जो लोगों के लिए काम करते हैं। मेरा एनजीओ साध सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है, और माननीय मोदी जी की सरकार ने 16,000 एनजीओ को कैंसिल किया, तो उसमें से मेरे को भी कैंसिल कर दिया कि तुम काम नहीं कर रहे। आप खुद काम नहीं कर रहा, अगला कि 18 घंटे भाषण देता है रैलियों में, और काम कब करता है ये पता नहीं है, सोता कब है, काम कब करता है देश के लिए। तो और मैं अपना घर का आजीवन सदस्य हूँ जी। अपना घर की 63 आश्रम हैं। भरतपुर में 6,000 बेड का हॉस्पिटल कम आश्रम है। हाँ। वहाँ पे गौशाला भी है जिसका दूध, वहाँ 2,500-3,000 गायें हैं, ज़्यादातर दूध देती है, और वहाँ उन्हीं मरीजों को पिला दिया जाता है जो लावारिस पड़े हैं, रोड पे कीड़े पड़े हुए हैं, बुरी हालत में है, ऐसे लोगों को उठा के दाखिल करते हैं। दिल्ली में बूढ़पुर में जो है 450 बेड का लेडीज का है, और पूट खुर्द जो है रोनी के पास, वहाँ पे वो 750 बेड का है। भरतपुर में 6,000 बेड का बताया मैंने जी। और ऐसे करके 63 आश्रम देश में, 10 और तैयार होने लग रहे हैं, जल्दी हो जाएंगे। तो आप जिसको देखना तक पसंद नहीं करते उन लोगों को उठा के हमारी संस्था दाखिल करती है। देखिए सर का जो एनजीओ है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सर ये जो आपने भी मोदी पे वो छोड़ा कि वो 18 घंटे तो मन की बात और पता नहीं क्या क्या, अभी उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा, शिगुफा ही मान रहा हूँ मैं तो उसको, कि लोगों को एक अपील की है, भाई आप पेट्रोल कम यूज़ करें, यहाँ ना जाएं, ये ना जाएं। और वो खुद तो वो एक जो उनको वो मिलता है ना, वो उच्च सम्मान हर कंट्री से मिल रहा है आजकल, जहाँ भी जाते हैं उस कंट्री का हर उच्च सम्मान मिलता है, तो उसमें पेट्रोल देश का इकोनॉमी खर्च नहीं हो रही क्या? नहीं, वो और दिन चंगे त्योहार दिन नंगे। हाँ। मैं औरों को के लिए होते। बैंगन की सब्जी बहुत खराब है, पंडित जी बोले, तो पंडितानी ने बैंगन की बनाई थी, उसने फेंक दी, सुन लिया था उसने भी। तो वो कहता कि सब्जी कहाँ है, बोला वो तो अचार के साथ खाओ, बैंगन तो बहुत खराब। बोला नहीं, वो बैंगन महंगा हो जाएगा। हाँ। इसलिए मैंने कहा था, नहीं तो बैंगन की सब्जी तो बहुत अच्छी होती है। ये खुद तो विदेश यात्रा कर, वो अपने लिए कानून अलग है, और फिर पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए। अभी आप देखते रहो क्या क्या बढ़ता है। हर कसूर, हर बात को ये नेहरू पे लेकर जाते हैं कि नेहरू ने ऐसा कहा था या करा था। भाई
तुम क्या कर रहे हो अपनी भी तो बता दो। छोड़ो, इनसे क्या लेना देना, हमने समाज सेवा के काम करने हैं। और ऐसे मानसिक रोगी मिलते हैं, हम दाखिल करा देते हैं द्वारका एरिया से। इतनी सी भूमिका है। चलिए, ये आजीवन सदस्य हूँ मैं संस्था का। अच्छा अच्छा, तो अच्छा लगता है, कोई ठीक होता है तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश मोर साहब को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने एनजीओ के माध्यम से। लावारिस मानसिक रोगी या लावारिस बुजुर्ग आपको कहीं मिले तो हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। मैं आश्रम का जिस भी क्षेत्र का होगा देश में आपको नंबर दे दूंगा, आप उसको दाखिल करा सकते हैं, जहाँ सेवा शुरूषा होती है हमारे समाज संस्था के द्वारा। मेरा फ़ोन नंबर है 93 120 75 629। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण महाभारत गीता बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।